ये एक प्रोग्राम हम बना रहे हैं अभी एलसीडी इंटरफेसिंग के लिए। एलसीडी हमारी कई प्रकार की होती है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है, लेकिन उसमें साइजेस होते हैं हमारे कई तरह के। एक 16:2 होती है, एक हमारा 20:4 होती है, 20:4 है, 30:6 है। तो इसमें 30 का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी जैसे आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा, उसमें रो इंटू कॉलम होता था। ठीक है, पहला नंबर रो होता था, सेकंड कॉलम होता था, इसमें अपोजिट होता है, यानी कॉलम इंटू रो मीन्स 16:2 एलसीडी का मतलब है कि उसमें 16 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं। तो एक कॉलम में, इसमें सेगमेंट्स होते हैं, एक कॉलम पे आप एक सिंगल क्या बोलते हैं, एक सिंगल वर्ड आप प्रिंट करा सकते हैं। तो 16:2 एलसीडी पे आप 16 वर्ड का कोई भी नेम या कोई भी टेक्स्ट एक लाइन में प्रिंट करा सकते हैं। 16 वर्ड का दूसरी लाइन में आप प्रिंट करा सकते हैं, मीन्स उसमें 16 करेक्टर हो सकते हैं मैक्सिमम। अगर उससे ज़्यादा डाटा आपको डिस्प्ले कराना है तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं कि हमने कोई डाटा एक बार डिस्प्ले कराया, उसको हम शिफ्ट कर दें या हम उसको क्लियर कर दें, फिर कोई नया डाटा डिस्प्ले करा दें। तो वो सारी चीज़ें अभी जब आपको हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी, उसमें सारे फंक्शंस आपको बताए जाएंगे, लिखाए जाएंगे, एक्सप्लेन भी कराया जाएगा। बट मैं यहाँ एक सिंपल प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। दूसरा ये है कि हम यहाँ पे उसकी इंटरफेसिंग आपको दिखाएंगे कि कैसे किसी भी डेटा को हम एलसीडी पे प्रिंट करा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली लाइन में आप देख रहे हैं हैश इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच। तो ये लाइब्रेरी होती है जिसमें एलसीडी के बहुत सारे फंक्शंस डिफाइन किए गए रहते हैं। ये हमारा एक दूसरा फंक्शन होता है एलसीडी का ही, लिक्विड क्रिस्टल एलसीडी। इसमें हम माइक्रो कंट्रोलर की उन पिन्स को डिफाइन करते हैं जिनसे हमें एलसीडी के कनेक्शंस करने होते हैं। तो हमने इसमें पहली पिन डिफाइन की है 13, दूसरी 12, 11, 10, 9, 8। तो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी पिन हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे, नंबर कुछ भी हो सकता है, बट जो भी पहले नंबर पे हमने डिफाइन की होगी, जैसे इसमें 13 की है, इस पिन को हम हमेशा एलसीडी की आरएस पिन यानी रजिस्टर सेलेक्ट पिन से कनेक्ट करते हैं। इस कॉलम में हमने दूसरी पिन जो भी डिफाइन की होगी, चाहे हो सकता है यहाँ 12 की जगह 7 हो सकता था, 6 हो सकता था, लेकिन हम कनेक्शन इसी सीक्वेंस में करेंगे। इसमें जो भी दूसरी पिन हमने ली होगी उसका कनेक्शन हम एलसीडी की इनेबल पिन से करेंगे। ये 4 हमारी डाटा पिन्स हो गई, यानी एलसीडी जो है हमारी 16:2 वाली या 20:4, ये हमारी 8 बिट में भी वर्क कर सकती है और 4 बिट में भी। वैसे ये मैक्सिमम 8 बिट में वर्क करती है, बट 8 बिट में हम अगर इसे वर्क कराएं तो कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 4 कनेक्शंस हमें और एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, लेकिन इसलिए हम इसे 4 बिट में ही वर्क करा रहे हैं, क्योंकि वर्किंग में आपको किसी तरह का कोई डिफरेंस देखने को नज़र नहीं आता है, वो उसी तरह से वर्क करती है। तो ये 4 पिन हमने एलसीडी की डाटा पिन से कनेक्ट करने के लिए डिफाइन कर ली माइक्रो कंट्रोलर की। ये माइक्रो कंट्रोलर की 11 पिन, माइक्रो कंट्रोलर की 10, 9, 8। तो माइक्रो कंट्रोलर की, क्योंकि हम 4 बिट में करा रहे हैं, तो हम लास्ट की 4 पिन्स को ले लेंगे। जो एलसीडी की लास्ट 4 डाटा पिन्स हैं, यानी D0 से D7 तक होती हैं 8 डाटा पिन्स, तो हम इसमें जो कनेक्शन करेंगे, हम एलसीडी की पिन नंबर D4 से D7 तक केबल कनेक्ट करेंगे। तो एलसीडी की D4 पिन को हम 11 पे कनेक्ट करेंगे, D5 को 10 पे, और D6 को 9 पे, और D8 को 7 पे। उसके बाद हमें सेटअप फंक्शन में ये डिफाइन करना होता है, एक दूसरा फंक्शन है एलसीडी डॉट बिगिन 16,2, यानी हमें ये डिफाइन करना होता है कि हमारी एलसीडी में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज हैं। तो ये इसके लिए एक फंक्शन होता है एलसीडी डॉट बिगिन, उसकी डायमेंशंस डिफाइन करने के लिए। तो ये हमने डिफाइन कर दिया 16,2, यानी हमारी एलसीडी में 16 कॉलम्स और 2 रोज हैं। उसके बाद एलसीडी पे आप किसी डाटा को कहाँ से प्रिंट कराना चाहते हैं, यानी किस लाइन के किस कॉलम से आप प्रिंट करना चाहते हैं, उसके लिए हमारा एक फंक्शन होता है। उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए या सेट करने के लिए एक फंक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं एलसीडी डॉट सेट कर्सर। तो इसमें आप देख रहे हैं लिखा हुआ 0,0। इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले लाइन के पहले कॉलम से कोई डेटा प्रिंट कराना चाहते हैं, और कोई भी चीज़ जो हमें प्रिंट करानी है उसके लिए एक दूसरा फंक्शन होता है एलसीडी डॉट प्रिंट, और जो भी टेक्स्ट या नेम हमें प्रिंट कराना होता है उसे हम ऐसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रख लेते हैं। तो एलसीडी डॉट प्रिंट वेलकम टू, और सेकेंड लाइन के पहले कॉलम से, यानी ये कॉलम है ये रो है, तो हम यानी नंबरिंग जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1। तो ये 0 का मतलब हो गया पहली लाइन,
ये 1 का मतलब हो गया दूसरी लाइन, ये 0 का मतलब हो गया पहली लाइन का पहला कॉलम, इस 0 का मतलब हो गया दूसरी लाइन का पहला कॉलम। दूसरी लाइन के पहले कॉलम से हमारा प्रिंट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अब प्रिंट क्या होगा, पहली लाइन के पहले कॉलम से वेलकम टू, दूसरी लाइन में पहले कॉलम से इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, और ये डाटा कितनी देर तक डिस्प्ले होगा, 2000 मिली सेकेंड तक। उसके बाद में हमने एक दूसरा फंक्शन लगा दिया lcd.clear। तो ये जो डाटा था वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, ये 2000 मिली सेकेंड बाद ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। फिर कोई नया डाटा उस पर प्रिंट हो जाएगा, जैसे हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पहली लाइन के पहले कॉलम में, दूसरी लाइन के पहले कॉलम में चित्रकूट। कितनी देर तक रहेगा ये, 2000 मिली सेकेंड तक, ठीक है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद में जब ये क्लियर हो जाएगा तो हमने, क्योंकि एक दूसरे कॉलेज के लिए भी डेमो क्लास है, तो हमने रखा है यहाँ पे lcd.setCursor 0,0 एंड मैनपुरी। तो अब हमारा पहली लाइन के पहले कॉलम में मैनपुरी प्रिंट हो जाएगा, कितनी देर तक रहेगा, 2000 मिली सेकेंड तक। उसके बाद में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारा प्रोग्राम लूप फंक्शन में चला जाएगा। लूप फंक्शन में भी हमने ऐसे ही लगाया हुआ है ये बिगिन फंक्शन हम यहाँ नहीं यूज़ करेंगे, वो हमें सेटअप फंक्शन के ही अंदर यूज़ करना होता है। वो जब हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे रेगुलर क्लासेस में तो सारा कुछ आपको बताया जाएगा, उसकी पीपीटीज शेयर की जाएंगी, पीडीएफ में आपको नोट्स भी शेयर किए जाएंगे। तो अभी क्योंकि हम डेमो क्लास है तो मैं डायरेक्ट आपको एक कोड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हाँ, अब हम लूप फंक्शन में आ गए। लूप फंक्शन में हमने फिर से अपना उसका कर्सर डिफाइन किया कि हम किस लाइन के किस कॉलम से किसी डाटा को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो इसमें भी हमने lcd.setCursor 0,0। तो यहाँ भी पहली लाइन की पहले कॉलम से दिखेगा आपको मेड बाय, दूसरी लाइन के पहले कॉलम में नाम लिखा हुआ आएगा आलिया भट्ट, जो कि आपका 2000 मिली सेकेंड तक रहेगा, वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर पहली लाइन के पहले कॉलम में प्रियंका चोपड़ा, दूसरी लाइन के पहले कॉलम से दिशा पटानी प्रिंट हो जाएगा, वो 2000 मिली सेकेंड तक रहेगा। फिर पहली लाइन के पहले कॉलम में एंड रकुलप्रीत प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये लूप में लगातार ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। ये जो टेक्स्ट थे ऊपर वाले वो हमने सेटअप फंक्शन में डाले हैं, और सेटअप फंक्शन मैंने बताया क्योंकि एक बार रन होता है तो वो डाटा केवल एक बार प्रिंट होगा, और ये मैंने लूप में डाला है तो लूप में तो हमारा प्रोग्राम लगातार चलता रहता है, यानी यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से शुरू होगा पहली कंडीशन से लूप में, फिर लास्ट तक जाएगा, तो लूप में चलता रहेगा फिर, ठीक है। ये प्रोग्राम हम एक बार अपना LCD के माइक्रो कंट्रोलर के अंदर बर्न करके देखते हैं। कनेक्शंस मैंने इसी के अकॉर्डिंग किए हुए हैं। आगे जब हम रेगुलर क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको LCD की पिन आउट्स के बारे में समझाया जाएगा, LCD की एक एक पिन का क्या मतलब है, क्या यूज़ है, वो सब कुछ समझाया जाएगा। प्लस उसकी इंटरफेसिंग कनेक्शंस कैसे करते हैं वो बहुत डिटेल में, समथिंग 2 से 3 दिन हम इसी पे पूरा फोकस करेंगे, तो वहाँ बहुत अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन यहाँ मैं आपको सिर्फ एक डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पज से दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम कोई डाटा प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद जो मैंने अभी अपने प्रोग्राम में पिन्स ली थी माइक्रो कंट्रोलर की, उसी तरीके से मैंने LCD की इंटरफेसिंग इससे कर दी है। बाकी एक ही कनेक्शन कैसे होता है वो आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे रेगुलर क्लासेस में, बट यहाँ सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन था तो मैंने डायरेक्ट इसके कनेक्शंस कर लिए हैं। उसके बाद मैं अपना जो प्रोग्राम है वो इस डेटा केबल के थ्रू अपने माइक्रो कंट्रोलर में अपलोड कर दूँगा। ये हमारा प्रोग्राम है, मैं यहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूँ पहले से। तो देखिए ये हमारा अपलोड हो गया है, और ये स्टार्टिंग से मैं एक बार रिसेट कर रहा हूँ उसे तो आपको दिखेगा। एक बार फिर से यहाँ से हम रिसेट कर सकते हैं तो हमारा प्रोग्राम स्टार्टिंग से इनिशियलाइज हो जाता है। ये देखिए आप पढ़ पा रहे होंगे। अब ये जो लूप फंक्शन के अंदर मैंने डाला था कंटेंट, या जो भी डाटा मैंने लूप फंक्शन में डाला था वो लगातार चल रहा है। आप जब भी इसको हर बार पावर सप्लाई देंगे या रिसेट करेंगे केवल तब हमारा प्रोग्राम स्टार्टिंग से चलेगा,
उसके बाद जब तक आप इसमें कोई ट्रिगर नहीं देंगे, यानी रिसेट नहीं करेंगे इसे या पावर सप्लाई दोबारा नहीं देंगे हटा के, तब तक हमारा लूप में ही चलता रहेगा। और जैसे ही आप रिसेट करेंगे या हटा के पावर सप्लाई दोबारा इससे कनेक्ट करेंगे, केवल तब हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टार्टिंग से रन करेगा। यानी सेटअप फंक्शन केवल तब एक बार इनिशलाइज रन करेगा, एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हमारा प्रोग्राम लूप में चला जाएगा। देखिए इस बटन से मैं रिसेट कर रहा हूँ, तो ये देखिए रिसेट हो गया, अब स्टार्टिंग से आएगा, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चित्रकूट एंड मैनपुरी, और हमारा अब लूप में चला गया। अब ये लगातार लूप में चलता रहेगा। तो इसी तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, इंटरफेसिंग आप सीखेंगे एम्बेडेड सिस्टम के अंदर। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे जिनमें एलसीडी डिस्प्ले का भी यूज़ होगा, बहुत सारे सेंसर्स मॉड्यूल्स का भी यूज़ होगा। तो उसका सिलेबस आपसे शेयर कर लिया गया है आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ठीक है।